हमारी शादी को भी पूरे 4 साल भी नहीं हुए हैं, जिनमें से 2 साल तुमने कोर्ट के चक्कर लगा लगा के बर्बाद कर दिए। और अगर तुम उस दिन मुझ पे हाथ नहीं उठाते तो ये नौबत आती ही नहीं। ये लो अपनी अमानत। सुनो, तुमने सच में सोच लिया है कि ये घर और मुझे दोनों को छोड़कर चली जाओगी? हाँ, अब ऑप्शन ही क्या है, जाना ही है मुझे। ठीक है तो मैं चलती हूँ। और हाँ सुनो, वो ज्वेलरी वगैरह जो भी था ना, वो मैंने अंदर ड्रॉर में रख दिया है, तुम चेक कर लेना। अरे नहीं, मैं उस ज्वेलरी का और इसका क्या करूँगा, तुम साथ ले जाओ उसको। नहीं सरजेश, वो ज्वेलरी वगैरह सब कुछ तुमने ही तो मुझे दिलाया था, और वो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए की है। बहुत मेहनत करी थी तुमने उन सब के लिए, मैं नहीं ले जा सकती। और अब जब तुम ही मेरे साथ नहीं रह रहे तो मैं उस ज्वेलरी का क्या ही करूँगी। नहीं दीप, ऐसा मत बोलो। वो 15-20 लाख रुपए की ज्वेलरी है, वो तुम्हारे बुरे वक्त में कहीं ना कहीं काम आएगी। और मैं ज्वेलरी का क्या करूँगा, और वो यहाँ पर रहेगी, मैं उसे देखूँगा तो मुझे तुम्हारी याद ही आएगी। तो प्लीज़ हो सके ना तो अपनी सारी ज्वेलरी अपने साथ ले जाओ। नहीं सरजेश, मुझे वो ज्वेलरी नहीं चाहिए। वैसे भी वो तुम्हारी अमानत है तो तुम ही रखो। अच्छा वैसे जाने से पहले क्या मैं एक बारी इस घर को देख सकती हूँ क्या? हाँ, तुम्हारा ही तो घर है, प्लीज़। सरजेश, हाँ, मैं चलती हूँ फिर। सुनो। हाँ बोलो। क्या दीप, तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती हो? दीप, इस घर को देखो ना, तुम चली जाओगी ना तो इस घर में ना हमेशा तुम्हारी कमी रहेगी। और दीप, मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारी कमी महसूस होगी। मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना? तो क्या सरजेश, तुम ये सब मुझे पहले नहीं बोल सकते थे? दीप, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया, और हमेशा हमेशा के लिए तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? बताओ दीप, मेरी गलती क्या है? तो तुम खुद सोचो ना सरजेश, हमारी शादी को भी पूरे 4 साल भी नहीं हुए हैं, जिनमें से 2 साल तुमने कोर्ट के चक्कर लगा लगा के बर्बाद कर दिए। और अगर तुम उस दिन मुझ पे हाथ नहीं उठाते तो ये नौबत आती ही नहीं। हाँ दीप, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। यही हाथ था ना जो मैंने तुम पे उठाया था। तुम्हें पता है दीप, इस हाथ को देख के ना मैं हमेशा खुश होता था, क्योंकि इस हाथ की लकीरों में ना तुम हो, और अब तुम ही मुझे छोड़कर जा रही हो। तुम पे हाथ उठाने की बात है ना, ये लो मेरा जूता। तुम एक काम करो, मुझे जूता मार लो, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। प्लीज़ दीप, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? और सरजेश, अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते थे तो तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बोला कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? अरे दीप, मैं ना पागल था, मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। प्लीज़ दीप, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज सरजेश, ऐसे मत बोलो। और एक बात बताओ मुझे, तुमने ये सारी चीजें मुझे पहले क्यों नहीं बोली? अगर तुम ये सारी चीजें मुझे पहले बोलते तब भी मैं रुक जाती, पर तुमने कभी मुझे मनाने की कोशिश भी नहीं की, और ना ही तुमने कभी मुझसे बात करी। और जब आज मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के, तब तुम्हें ये सारी चीजें याद आ रही है। हाँ दीप, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें पहले कभी मनाने की कोशिश नहीं करी, सारी गलती मेरी है। लेकिन अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, ना ही इस घर को छोड़ के जाओ। प्लीज़ दीप, मत जाओ प्लीज़। तुम सही कह रहे हो सरजेश, और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और मैं ना अब कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर, और ना ही इस घर को छोड़कर। और वैसे भी मैं क्यों जाऊं इस घर को छोड़कर, ये घर मेरा ही तो है। हाँ, और मैं तुमसे दीप प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं तुम पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। हाथ तो उठाने की दूर की बात है, मैं तुमसे ना कभी चिल्ला के बात भी नहीं करूँगा। पर दीप प्लीज़, तुम कभी ना रिश्ता तोड़ने की बात मत करना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा। प्लीज़ दीप। हाँ सरजेश, सही कहा तुमने। और वैसे भी
अब ना मैं इस घर को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। और जितना प्यार तुम मुझसे करते हो ना, उतना ही प्यार मैं भी तुमसे करती हूँ। हाँ दीप, और अब इसकी सही जगह तुम इसको दे दो, क्योंकि मैं ना तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। हाँ सरजिश, तुम सही कह रहे हो। और हाँ, अब ना इसकी भी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।